इस सेक्शन में हम करेंगे वोकैब पार्ट हमारा। अब कोई कह देगा हमें तो नहीं आती अंग्रेज़ी, हमें नहीं पढ़नी, तो सिंपल सी बात है, कुछ डिफरेंट स्टाइल से करेंगे तो ईजी भी बन जाएगी। तो पहले देखते हैं वोकैबुलरी हमारी क्या मीनिंग है वोकैबुलरी का। हिंदी में वोकैबुलरी को कहते हैं शब्दावली। अब शब्दावली की डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं? द बॉडी ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स का, स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ होना वो वोकैबुलरी कहलाता है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड क्या है। हैप्पी। I'm so happy. I mean, I'm really, really happy. This makes me so happy. I'm happy. Are you happy? I'm happy. कितना अजीब लग रहा है ना, बार बार ये हैप्पी 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 आ रहा है। तो वही हमें देखना है कि हैप्पी की जगह हम और कौन से वर्ड्स इसमें पुट कर सकते थे। अब ऐसे ही सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? साइनोनिम्स। एक सिंपल से वर्ड हैप्पी के देखो कितने सारे साइनोनिम्स हमारे सामने हैं। अब पहला साइनोनिम देखो क्या है? प्लीज्ड। हैप्पी और सैटिस्फाइड अबाउट समथिंग, किसी बात के लिए प्रसन्न या संतुष्ट होना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? राज सीम्स वेरी प्लीज्ड विद हिज न्यू कार। अब कोई न्यू कार ले और वो खुश भी ना हो तो राज भी क्या है? खुश है और सैटिस्फाइड है अपनी नई कार से। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब फीलिंग हैप्पी, शोइंग दैट यू आर हैप्पी। और हिंदी में प्रसन्न, प्रमुदित, हंसमुख। भावना इज़ ऑलवेज वेरी चेयरफुल। अब ये हमारी क्या है? भावना है, इसका नाम हमने भावना रख दिया और ये हमेशा क्या है? प्रसन्न रहती है और हंसमुख रहती है। अब नेक्स्ट वर्ड देखो क्या आता है? एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट का मीनिंग है यूज्ड अबाउट अ पर्सन और हिज हर बिहेवियर, फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। अब किसी में बहुत सारी एनर्जी हो उस बंदे के लिए या उसके व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर उल्लासपूर्ण या जानदार या किसी मोमेंट को वो जीवंत कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन एक्सुबरेंट डांसर। अब ये भावना को देखकर क्या हुआ? इसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी आई और ये एक एक्सुबरेंट डांसर है। फुल ऑन एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ ये डांस करता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ यूफोरिक। यूफोरिक को कंफ्यूज मत हो जाना यूफोरिया से। यूफोरिया एक बीमारी है, एक डिजीज़ है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाएं तब यूफोरिया हो जाता है। यूफोरिक हमारा हैप्पी का सैनोनिम है। इंटेंसली हैप्पी और कॉन्फिडेंट, जश्न वाली, फील मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीली और कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल, माई यूफोरिक मूड कुडंट लास्ट। जश्न का मूड कभी ख़त्म होता है? नहीं ना। तो फॉर एग्जाम्पल, माई यूफोरिक मूड कुडंट लास्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इलेटेड। वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, अति प्रसन्न और उत्तेजित, प्रफुल्लित एंड उल्लासित। ये सारे हैप्पी के ही साइनोनिम्स चल रहे हैं, तो इसका ही हमने साइनोनिम क्या पढ़ा अब? इलेटेड। एग्जाम्पल, ही वॉज इलेटेड बाय द बर्थ ऑफ हिज डॉटर। अब किसी के घर बेटी हुई है तो वो क्या होगा? वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड होगा, उल्लासित होगा, अति प्रसन्न होगा बहुत ज़्यादा। तो वही इलेटेड का मतलब वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। नेक्स्ट वर्ड इज अम्यूज्ड। थिंकिंग दैट समथिंग इज़ फनी एंड वांटिंग टू लाफ और स्माइल, किसी बात का मज़ेदार लगना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अम्यूज टू हेयर हिज अकाउंट ऑफ वॉट हैपेंड। उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही क्या है? मज़ेदार था। नेक्स्ट इज बीमिंग, टू स्माइल हैप्पीली, प्रसन्नता से मुस्कुराना। एग्जाम्पल, ही वॉज बीमिंग व्हेन आई कॉट हिम स्टेयरिंग एट मी। मेरी तरफ घूरते हुए जब देख रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया तो वो क्या? प्रसन्नता से मुस्कुराने लगा। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिथ, हैप्पी और केयर फ्री, जिंदा दिल। एग्जाम्पल, एवरी वन लव्ड हर फॉर हर ब्लिथ स्पिरिट। अब कोई भी क्यों नहीं पसंद करेगा किसी को अगर कोई हैप्पीली और केयर फ्री हो, जिंदा दिल आदमी हो, जिंदा दिल दोस्त हो, जिंदा दिल कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा हम पसंद करेंगे। रोंदड़ू को थोड़ा ना पसंद करेंगे। तो वही एग्जाम्पल क्या हुआ? एवरी वन लव्ड हर फॉर हर ब्लिथ स्पिरिट, हैप्पी और केयर फ्री। बायंट, यूज्ड अबाउट अ मटेरियल। साइंस में तो इसे हम एक मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करे, फ्लोटिंग और एबल टू फ्लोट और एबल टू कीप थिंग्स फ्लोटिंग। और वहीं इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाता है? हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, प्रसन्न तथा विश्वासपूर्ण। फॉर एग्जाम्पल, द टीम वर इन अ बायंट मूड आफ्टर देयर विन। जीतने के बाद वो क्या थी टीम? हैप्पी भी थी और कॉन्फिडेंट भी थी। चर्पी, लाइवली, हैप्पी एंड cheerful, in a good mood, प्रफुल्ल,
प्रसन्नचित, हंसमुख, अच्छे मूड में। अब कोई सुबह सुबह उठ के अच्छे मूड में होता है तो हम क्या कहते हैं कि बड़ा अच्छा मूड हो रखा है, खुशी हंसमुख होता है। तो वही फिर एग्जाम्पल क्या हुआ, शी सीम्ड क्वाइट चर्पी दिस मॉर्निंग। एब्लुएंट, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी, ऊर्जा एवं उत्साह से पूर्ण, जोशीला। अब किसी के अंदर बहुत सारी एनर्जी हो, कॉन्फिडेंस हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एब्लुएंट। इब्यूलेंट में नहीं प्रोनाउंस करना है, इसे एब्यूलेंट प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, हर परफॉर्मेंस वाज सो एब्लुएंट, कि उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और एनर्जी से भरपूर थी। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटैटिक, एक्सट्रीमली हैप्पी, अति प्रसन्न, कि बहुत ज़्यादा खुश होना, अति प्रसन्न। फॉर एग्जाम्पल, द स्टार सिंगर वॉज ग्रीटेड बाय एन एक्सटैटिक क्राउड। अभी कोई स्टार सिंगर आ जाए तो पूरी की पूरी क्या है, हमारा पूरा क्राउड जत्था हो जाएगा और वो एकदम खुशी से क्या करेंगे, उसे ग्रीट करेंगे, वेलकम करेंगे। तो वही द स्टार सिंगर वाज ग्रीटेड बाय एन एक्सटैटिक क्राउड। नाउ द नेक्स्ट इज एनरैप्चर, गिव इंटेंस प्लेजर और जॉय, भाव से विभोर हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी या फिर एकदम से संतुष्टि देना। फॉर एग्जाम्पल, रुथ वॉज एनरैप्चर्ड बाय द स्लीपिंग चाइल्ड। अब रुथ ने क्या किया, एकदम से उसके अंदर खुशी के भाव विभोर हो गए सोते हुए बच्चे को देखते हुए। नेक्स्ट इज एक्सिलरेट, टू मेक समबडी फील वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, किसी को खुश करना या रोमांचित या प्रसन्न करना। अब बीच पे चलना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। तो उससे क्या है, हमें खुशी मिलती है ना, तो या फिर हम किसी और को लेके जाएंगे तो उससे भी खुशी मिलेगी। तो वही एग्जाम्पल में हम क्या दे रहे हैं, वी फेल्ट एक्सलरेटेड बाय आवर वॉक अलोंग द बीच। नेक्स्ट इज एक्सल्टेंट, वेरी हैप्पी, स्पेशली एट समवन एल्स डिफीट और फेलियर, जब कोई मतलब हारता है, किस को डिफीट करते हैं, किसी एनिमी को डिफीट करते हैं, तब वो जो खुशी मिलती है उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सल्टेंट, प्रसन्न। एग्जाम्पल, ही वेव टू द एक्सल्टेंट क्राउड। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैटिफाई, टू गिव समबडी प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, प्रसन्नता और संतोष देना। अब एज अ स्टूडेंट आप अच्छा क्वालिफाई करते हो कोई एग्ज़ाम या अच्छी वेल जॉब मिलती है, तो टीचर्स क्या होंगे, ग्रैटिफाइड होंगे तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करते हुए, अच्छी जॉब पकड़ते हुए। तो फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ग्रैटिफाइड टू सी हाउ वेल हर स्टूडेंट्स हैड डन। नेक्स्ट इज जॉक्यूलर, ह्यूमरस और अम्यूजिंग, मजाकिया या हास्यक। अब कोई कमेंट कर देता है, पूरी क्लास में भरी कमेंट कर देता है, तो वो क्या है कि एक जॉक्यूलर कमेंट, ही कमेंटेड अ जॉक्यूलर कमेंट। mirthful, फुल ऑफ लाफ्टर और हैप्पीनेस, आनंदित। अब कोई मूवी की एंडिंग अगर खुशी देती है या फुल ऑफ लाफ्टर, हम हंसते हुए निकलते हैं, और कई मूवीज़ में क्या रोते हुए निकलते हैं। तो वही, फॉर एग्जाम्पल, द एंडिंग ऑफ द फिल्म वॉज mirthful। नेक्स्ट इज रैप्चर, हमने एनरैप्चर पढ़ा था, वही रैप्चर, अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हर्षोतिरेक, अत्यधिक आनंद, हर्षोन्माद। फॉर एग्जाम्पल, ही लिसन टू द म्यूजिक विद एन एक्सप्रेशन ऑफ प्योर रैप्चर ऑन हिज फेस। कभी अच्छा सॉन्ग सुना हो या फिर किसी सॉन्ग सुनते हुए याद आ जाती है कुछ अच्छी वाइब की या स्माइल की, तो एकदम से स्माइल आ जाती है ना, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो वही उसकी क्या है, गाना सुनते हुए एकदम से उसने एक्सप्रेशन क्या दिया, स्माइलिंग फेस का। टिकल पिंक एक ईडियम है जिसका मतलब हो सकता है एक्साइटेड एंड हैप्पी, या फिर वेरी मच प्लीज्ड या डिलाइटेड। इन तीनों का मतलब ही क्या है, वेरी हैप्पी, प्रसन्न, खुश होना, एकदम एक्साइटमेंट से। अब किसी कोई रोज़ दे आकर एकदम से किसी लड़की को या तुम्हें ही मिले, तो तुम क्या होगा, एकदम से खुशी होगी ना, तुम्हें रोज़ मिले हैं, किसी ने दिए हैं, किसी ने स्पेशल वन ने दिए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हिज वाइफ वॉज टिकल पिंक व्हेन ही सेंट हर फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स एट वर्क फॉर नो रीज़न। उसकी वाइफ बहुत खुश हुई जब उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट्स एंड फ्लावर्स प्रेजेंट किए जब वो काम पे थी, विदाउट एनी रीज़न। अपबिट इज़ ऑल्सो एन ईडियम मीनिंग enthusiastic, जिसका मतलब क्या है, जोशीला, चेयरफुल, उत्साही, मेकिंग यू फील दैट गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर, आशावादी, कि आगे हमें क्या है, पॉजिटिव फील आए कि हाँ अच्छा होगा और अच्छा ही सोचना चाहिए। किसी फंक्शन की या फिर किसी परेड की ओपनिंग हो लाइव म्यूज़िक से, तो हमारा मूड क्या होगा, एकदम उत्साही और जोशीला हो जाएगा ना, enthusiastic, चेयरफुल। तो वही इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, लाइव म्यूज़िक है ना, परेड सेट है ना, अपबीट मूड फॉर द ऑफिशियल ओपनिंग। इतने वर्ड्स के बाद अब भी और वर्ड्स रह जाते हैं, ग्लैड, रेडिएंट, मैरी, ओवरजॉयड,
ब्लिसफुल, ग्लीफुल, लाइट हार्टेड, जॉली, जोवियल, जुबिलियंट एंड एक्सेट्रा। आपको मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और इन्हें भी पढ़िए। इन सब का मतलब भी क्या है, हैप्पी ही है, चेयरफुल या फिर एक्सट्रीमली हैप्पी, इंथियाजेटिक, अम्यूज्ड। अब कईयों का क्वेश्चन आएगा कि मैम इतने सारे वर्ड्स हैं, हम याद कैसे करें? तो अब आपको इतने सारे वर्ड्स एक ही हैप्पी के ही दे दिए हैं, तो ऊपर एक नोटबुक पे हैप्पी लिखिए और सारे वर्ड्स लिखिए और 2-3 बार रीडिंग दोगे तो वो आपके दिमाग में आ जाएगा और जैसे ही ऑप्शंस देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये हैप्पी से रिलेटेड है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हैप्पी के अपोजिट सैडनेस से। सैड, उदासी, वैसे तो नहीं पसंद किसी को भी, ना कोई साथ देता उदासी में। हमेशा गमों का साथी कोई नहीं हुआ, खुशियों का साथी हुआ है। तो प्लीज़ बी हैप्पी। पर पढ़ना तो हमें सैडनेस को भी पड़ेगा, इसका अपोजिट ही हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सैडनेस एज अ वर्ड हम लेके मिलते हैं आपसे। लाइक करिए अगर पसंद आई हो वीडियो, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टार आई क्यू को।